राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए 2020 में उनकी सरकार गिराने के प्रयासों को याद किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये कोशिश की उन्हें नहीं पता था कि उनका पाला किससे पड़ा है। उन्होंने कहा कि मैं 3 बार राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। मैंने ये तीनों कार्यकाल पूरे किए हैं, जो कि एक बड़ी बात है। सीएम गहलोत कहते हैं कि ये केवल इन तीनों कार्यकाल को पूरा करने के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार मेरी सरकार गिराने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। गहलोत कहते हैं कि वो लोग सोच रहे थे कि यहां भी सफल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ा है। कांग्रेस के नेता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा से दूसरे दिन चुनाव प्रचार करते हुए ये सारी बातें कही। उन्होंने रोड शो किया और विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में नुक्कड़ सभाएं भी की। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों ने जुलाई 2020 में बगावत की थी और इसी का जिक्र वो अपने प्रचार के दौरान कर रहे थे। महीने भर राजस्थान संकट के दौर से गुजर रहा था। आलाकमान का हस्तक्षेप हुआ, तब कहीं जाकर 2020 में वो बवाल शांत हुआ था। फिर पायलट को उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया था, या यूं कहें कि उन्हें हटना पड़ा था। तब से गहलोत पायलट के जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण ही रहे और दोनों नेताओं को एक दूसरे पर खुलकर निशाना साधते हुए ही देखा गया है। पार्टी ने 25 नवंबर के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अपनी एकजुटता प्रदर्शित की थी, लेकिन इस वक्त भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर दोनों गुटों के नेता बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पद को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, ऐसा लगता है कि बवाल इतने जल्दी शांत नहीं होगा। सीएम गहलोत ने लोगों का आभार जताया, यहां पर आगामी चुनाव के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। उन्होंने मंदौर में चुनाव प्रचार किया था, जो माली समुदाय जो है उसके बाहुल्य का इलाका माना जाता है। इसी समुदाय द्वारा आयोजित एक अभिनंदन कार्यक्रम में शरीक करते हुए यहां पर गहलोत ने 386 मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया और इसी कार्यक्रम में वो बोलते हुए भी नजर आए। सीएम गहलोत ने विभिन्न सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये उनका कर्तव्य है कि वो टिकट मिलने के तुरंत बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र में आए और उन्हें वहां की जनता को आभार जताएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने हमेशा ही मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए पहले आपके पास आना मेरा कर्तव्य था। अब आपकी अनुमति से मैं शेष 199 सीट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रवाना होऊंगा। आपको बता दें कि सीएम गहलोत 2020 की बगावत के दौरान पायलट समर्थक विधायकों के सेंध लगाने का जिक्र कर रहे थे। पायलट समर्थक माने जाने वाले मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना को तोड़ने में वो सफल रहे थे। सियासी जानकारों का कहना है कि सीएम गहलोत ने पायलट समर्थकों के टिकट क्लियर होने के संकेत देने के साथ ही ये भी कहा है कि चौथी बार भी वो सीएम बनेंगे। मतलब साफ है कि सीएम गहलोत ने पायलट कैंप पर दबाव की जो रणनीति है उसके तहत ये बयान देने की कोशिश की है। पायलट कैंप के नेता और खुद सचिन पायलट ये कहते रहे हैं कि गहलोत चौथी बार सीएम नहीं बनेंगे। कई बार कई सारी रैलियों में उसका जिक्र होता रहा है। सीएम कौन होगा इसका निर्णय विधायक करेंगे, लेकिन अधिकांश विधायक गहलोत कैंप के पास ही रहेंगे, इस तरीके के आसार हैं। ऐसे में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो एक बार फिर सियासी घमासान यहां दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें कि 2020 में गहलोत और पायलट की जो बगावत हुई थी वो किस उससे हुई थी और क्या पूरा घटनाक्रम था। राजस्थान में 12 जुलाई 2020 को पायलट कैंप ने सीधे बगावत का ऐलान करते हुए गहलोत सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया था। सचिन पायलट के मीडिया सलाहकार ने अगर देखा जाए तो 12 जुलाई की वो तारीख थी जब 9:07 पर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला और इस मैसेज ने राजस्थान की सियासत में भूचाल डाल दिया। पायलट के पास 30 कांग्रेस विधायक और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ गहलोत सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया गया था। इसके बाद सीएम गहलोत एक्टिव हुए, सभी जिला कलेक्टर्स वहां मुस्तैद हुए। बिना अनुमति के वाहनों को दिल्ली जाने पर रोक लगा दी गई। परिणाम यह हुआ कि जो विधायक गुड़गांव में पायलट के कैंप में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे वो वहां भी नहीं जा पाए। वो पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से अशोक गहलोत ने याद किया है, ऐसा लगता है कि वो इस बार के चुनाव में उसे दोहराते हुए एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के मन में जो कि कहीं भी 1% भी ये सोच रहे होंगे कि बगावत का सुर बढ़ाया जाए। अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि बहुत मंझे हुए और कद्दावर नेता हैं वो, और इस लिहाज से उन्होंने जो ये बयान दिया है इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं। आपको याद होगा अशोक गहलोत ने कई बार इस तरीके की बातें भी कही है कि वो यूं ही कुछ नहीं कहते, तो ये उनका ये बयान राजस्थान की सियासत में यूं ही नहीं कहा गया है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।